लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। देखो, टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। तो मैंने पहले से ही थोड़ा लिख के रखा हुआ है। मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो मोल कंसेप्ट में हम जैसे सबसे पहली वर्ड यूज करते हैं मोल। व्हाट इज मोल? तो मोल होता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझो कैसे। मतलब मोल की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ सब्सटेंस। जरा इसे समझना कैसे होता है। जैसे मान लो हम मार्केट से शुगर लेने गए, तो शुगर लेंगे तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं? 1 kg शुगर देना, यूनिट लगाते हैं। इसी तरह मान लो हम मिल्क लेने गए, तो हम दुकानदार को बोलेंगे 1 लीटर मिल्क देना या ½ लीटर मिल्क देना, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह मान लो हम प्याज लेने गए मार्केट से, उसको बोलेंगे ½ kg, 2 kg, 3 kg, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से हम बनाना लेने गए तो 1 दर्जन, 2 दर्जन, इस तरह से हम उसको बोलते हैं ना। तो बेसिकली हम जब मार्केट में सामान लेते हैं तो हम ये यूनिट लगाते हैं, केजी, लीटर, एमएल, दर्जन, इस तरह से यूनिट लगाते हैं। इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते हैं और मोल कंसेप्ट करते हैं, तो जो हमारा मोल है, मोल को की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आती है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम डेली लाइफ में गुड इवनिंग यूनिट्स, सर। गुड इवनिंग बेटा। जैसे हम डेली लाइफ में यूनिट्स को यूज करते हैं ना, केजी, लीटर, किलोमीटर, इस तरह से, तो इसी तरह से केमिस्ट्री में हम यूनिट यूज करते हैं मोल, बहुत कॉमन है। तो मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब भी साइंटिस्ट लैब में केमिस्ट्री के रिएक्शंस करते हैं तो वो यूनिट यूज करते हैं, यूनिट को हम कहते हैं मोल। वी ऑलवेज मेजर इन मोल। अब जैसे हमें बचपन में सिखाया गया है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ऐसे ही ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये कैलकुलेट, ये सर सारा एक्सपेरिमेंटल है। जैसे बचपन में आपको याद कराया गया है कि 1 kg में इतना, 1 किलोमीटर में इतना। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने मोल का भी वैल्यू फिक्स की हुई है। तो इसे ना एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये 6.022 इंटू 10⁻23, ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। आप बेटा ये वाली चीज ना साथ साथ याद करना। ये जो मैंने यहाँ रेड से लिखा है यहाँ पे अलग से, ये तो आपका समझाने के लिए लिखा है, ये नोट ना करना, साथ साथ नोट करते जाओ, टाइम बचेगा। इसी तरह से अगर कोई पूछे 1 मोल में मास कितना होता है, तो 1 मोल का मास जो है ना मोलर मास के बराबर होता है। कीप इन माइंड, 1 मोल में कितना मास लेना होता है? मोलर मास। 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास। इसी तरह से अगर कोई पूछे 1 मोल में वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। कीप इन योर माइंड, 1 मोल में जो आपका वॉल्यूम होता है ये होता है 22.4 लीटर्स। जस्ट कीप इन माइंड। अब ये सारे फॉर्मूले हो गए, जैसे बचपन में याद कराया ना आपको कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इसी तरह हम आपको ये +1 में नया तरीका बता रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री कन्वर्जन के लिए। ये जो 1 मोल है वो इतने एटम्स के बराबर होता है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं। इसी तरह से 1 मोल मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास निकाल दो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह 1 मोल में एक मिनट वॉल्यूम सर। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आपसे कोई पूछे कि 1 मोल का वॉल्यूम बताओ, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर। कोई पूछे 1 मोल में मास कितना होता है, बोलो मोलर मास निकाल लेंगे, वो 1 मोल होता है। मोलर मास निकाल लेंगे, 1 मोल होता है। कोई पूछे 1 मोल में पत्थर बताओ कितने होते हैं? पत्थर, पत्थर पार्टिकल ही होते हैं ना, तो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। कोई आपसे ये पूछे 1 मोल में कितने बंदे होंगे, मतलब कितने ह्यूमन बींग्स या कितने एनिमल, तो एनिमल इज ऑल्सो पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। बट एक्चुअल में हम केमिस्ट्री में क्या लेंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, या फिर आयंस। लो जी, ये जरा जल्दी नोट कर लो। नोट करके मुझे डन बोलो। सर ये मोल वाला, क्या हाँ, ये डेफिनेशन? वाला नोट नहीं करना। हाँ जी, क्या बोल रहे थे हरसिमरन? सर मैं सर नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करके डन बोलो, फिर हम आगे चलें। चलो जी, अब मैं चलता हूँ आगे।
जब मैं आगे चलूंगा, हाँ ये मैं बेटा वीडियो भेजूंगा ना, नोट हो जाएगा, घबराओ नहीं। आज हम यहाँ पे आ जाओ, अब इसको नोट करो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे। अब मैंने जो आपको बताया ना, उसको क्लब करके एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बनाया? ये स्टार स्टार बना के ना, मैं इसे बोलूंगा स्टार फॉर्मूला। क्या बनाया? मोल, मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स, मोल इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम, एंड मोल इज ऑल्सो इक्वल टू मास। जो मैंने आपको बताया ना पीछे, उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में बना दिया। अब मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल में पार्टिकल्स बताओ, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं बोलूँ 1 मोल का वॉल्यूम बताओ, 22.4 लीटर। अब मैं बोलूँ 1 मोल का मास बताओ, तो आपको मैंने बताया उसका मोलर मास निकाल लेना, दैट वुड बी इक्वल टू 1 मोल। तो जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे ही 1 मोल में कितने पार्टिकल, कितना वॉल्यूम और कितना मास होगा, ये बताया है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगा, ये जो स्टार फॉर्मूला मैंने बनाया है, मैं इसे स्टार फॉर्मूला कहता हूँ, अगर ये याद नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। अब आप मेरे साथ साथ इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा होगा। लो जी, सबसे पहला स्टेप इसका न्यूमेरिकल करने का, बेटा नोट करते जाइए साथ साथ। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखना है। सबसे पहला स्टेप है राइट गिवन। दूसरा स्टेप है गिवन लिखने के बाद जो चीज फाइंड करनी है, टू फाइंड, उसको आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, जो ये मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, ये कब समझ में आएंगे? जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो यहाँ साइड में मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, थोड़ी देर में करवाता हूँ, समझ में आएगा। स्टेप 1 गिवन राइट, मतलब क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कहता है जब टू फाइंड आप लिख लोगे, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा न्यूमेरिकल का, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल should be done from या टेकन फ्रॉम स्टार फॉर्मूला। ये मैंने ना खुद नाम दिया है स्टार फॉर्मूला, ये इसको एक जगह क्लब कर दिया ना, तो ये आपने ध्यान रखना है, मैंने इसको बोला स्टार फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल शुड बी टेकन फ्रॉम स्टार फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस स्टेप पे बच्चे ज्यादातर गड़बड़ करते हैं, ये लगाना भूल जाते हैं। फोर्थ स्टेप है यूज यूनिटरी मेथड, यूज यूनिटरी मेथड। तो ये तो हो गए स्टेप। अब जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो आपको ये स्टेप समझ में आएंगे, और जिसको दिक्कत आए वो मेरे से पूछ लेना। लो देखो जरा ध्यान से, स्टेप 2 डू न्यूमेरिकल। क्या है स्टेप? गिवन लिखो, फिर जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, और जो फर्स्ट स्टेप है न्यूमेरिकल का, ये वाला स्टेप, ये बहुत ध्यान से लगाना है। फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल शुड बी टेकन फ्रॉम स्टार फॉर्मूला, इसको नाम दिया मैंने स्टार फॉर्मूला। फिर यूज यूनिटरी मेथड, यूज यूनिटरी मेथड। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा, साथ साथ नोट कर लेना। जरा क्वेश्चन समझो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ NaOH। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो देखो पहला स्टेप गिवन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स को लिखा हमने क्वेश्चन मार्क। जो फाइंड करना है ना वो भी गिवन होता है, गिवन लिख रहा हूँ। 5 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। मास दिया हुआ है 5 ग्राम। तो देखो हमारा पहला स्टेप लग गया। पहला स्टेप था गिवन, तो मैंने पहला स्टेप लगा दिया। दूसरा स्टेप है जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ। मोल फाइंड करना है, मास दिया हुआ है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी, मास इज इक्वल टू मोल। तो देखो यही था ना, जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले गए, मोल फाइंड करना था उसे राइट हैंड साइड ले गए, मास दिया हुआ था वो लेफ्ट हैंड साइड। अब ये थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेप में बच्चा गड़बड़ करता है। देखो क्या, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल शुड बी टेकन फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब अब मास और ये मोल लिखने के बाद ना फॉर्मूला देखो। मास में क्या लिखा हुआ है? मोलर मास। मास में मोलर मास लिखा हुआ है, तो NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम, और मोल में क्या लिखा हुआ है? 1, तो 40 ग्राम में होता है 1 मोल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो एनीवन? तो ये ध्यान रखना, बच्चा ना यहाँ थर्ड स्टेप में गड़बड़ करता है, वो ना ये लेना भूल जाता है, वो ये ले लेता है गिवन। गिवन नहीं लेना, थर्ड स्टेप ये स्टार फॉर्मूले से बनाना है जो आपको याद होना चाहिए।
तो अब 40 में 1 मोल होता है, आपसे पूछा है 5 में, तो 5 ग्राम इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 40x इज इक्वल टू 1 इंटू 5 और x इज इक्वल टू 5/40, आंसर आएगा 1/8 मोल्स। लो जी, ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। लो नोट कर लो और डाउट पूछो मेरे से। मैं आ गया अब नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम NaOH। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। लो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। मुकुट गिवन बोलो, क्वेश्चन को पढ़ के पहला स्टेप गिवन। फाइंड द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम होएगा गिवन, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं कि गिवन सेम होगा हर क्वेश्चन में। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, वहां पे गिवन कुछ और था, अगले क्वेश्चन में कुछ और होगा, उसके अगले में कुछ और होगा, तो जरूरी नहीं कि गिवन हमेशा सेम हो। तो वॉल्यूम निकालना है, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास, 20 20 ग्राम। ग्राम। तो लो जी हमारा पहला स्टेप लग गया मुकुट। दूसरा स्टेप क्या है मुकुट हमारा, बोलो मुकुट। सर दूसरा स्टेप वॉल्यूम मैं आपको स्टेप दिखा सर देता हूँ। वॉल्यूम इक्वल्स टू। देखो दूसरा स्टेप ये रहा, फाइंड राइट हैंड साइड, ठीक है। लो जी देखो, तो दूसरा स्टेप है हमारा, ये बन जाएगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। जो चीज फाइंड करनी है वो राइट हैंड साइड ले गए। अब मास में क्या डालेंगे बोलो, थर्ड स्टेप में आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है जो जो फर्स्ट स्टेप है न्यूमेरिकल का, वो कहाँ से होएगा, फॉर्मूले से। तो वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 और मास की है मोलर मास। तो क्या बनेगा बताओ, मास में क्या लिखूं बेटा, 40 ग्राम। 40 ग्राम में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। सर तो 40 में इतना सर होता है, आपसे पूछा है 20 में, तो 20 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 40x इज इक्वल टू 20 इंटू 22.4, x इज इक्वल टू 20 इंटू 22.4/40। और ये पॉइंट कभी नहीं हटाना, देखो प्लस वन वालों ध्यान से सुनो, मैं हमेशा प्लस वन में बच्चों को कहता हूँ कि जब आप 10th पास कर जाओ तो उसके बाद ये ना डॉट नहीं हटाना, डॉट के साथ ही कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन के साथ ही करो। तो 21 ज़ा 22 ज़ा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1.2 लीटर्स, यहाँ तक ये आंसर आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ मुकुट। गया। एनी नो प्रॉब्लम, ओके। सृष्टि एनी प्रॉब्लम, सृष्टि ओके। वरिंदा आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया, तो आपको जब मैं वीडियो भेजूंगा वहां से एक बार समझ लेना ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करो, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट। लो जी करो जरा खुद सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर ओन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। लो जी करो जरा सॉल्व। सो देखो अब मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, देखो आप लोग ठीक हो कि नहीं। मुकुट आप मेरी हेल्प करो इस क्वेश्चन करने में। गिवन बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो निकालना है ना वो भी गिवन होता है। तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया हुआ है, मास। कितना दिया हुआ है मास, 22 20 ग्राम। 22 ग्राम। चलो सेकंड स्टेप बोलो मुकुट, क्या बनेगा। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास। तो सॉरी वो ये बन जाएगा मास मास इज इक्वल इक्वल टू टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। अच्छा मास में कितनी वैल्यू डालूं, 44 44 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 44 होता है ना। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज 0.022। पावर 23। तो ये बन गई पहले थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या था, इतने में इतना तो 22 में कितना, तो 22 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से प्रॉपर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 44x इज इक्वल टू 22 into 6.022 into 10 raised power 23. So x is equal to 22 into 6.022 into 10 raised power 23 divided by 44.
ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, 2 से कट करो इसको तो 3011, तो आंसर आया 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके भी दिखा दी कैसे करना है। कभी भी पॉइंट नहीं हटाना, मैं फिर बता रहा हूँ, पॉइंट हटाओगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि आप उस जीरो में फंसे रह जाओगे। इस तरह से करना है हमेशा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। सेम आंसर। हाँ सेम आ गया था आपका आंसर, ठीक है। यस सर। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट मुझे बोलें, नहीं तो फिर हम और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो दिवांशी, एनी डाउट बेटा इन दिस क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आपको मिलते हैं 2 मिनट। चलो सॉल्व करो। फाइंड द मास ऑफ 10 लीटर ऑफ CO2। फाइंड द मास ऑफ 10 लीटर ऑफ CO2। करो सॉल्व, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और मैं इसको खुद भी सॉल्व करता हूँ, चेक करो। मुकुट बताओ बेटा, गिवन फाइंड द मास मतलब मास निकालना है, क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, वॉल्यूम ठीक है ना मुकुट, ठीक लिखा मैंने? यस सर। ठीक है। अब अगला स्टेप बताओ क्या लिखेंगे? अगला स्टेप होएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। क्यों होगा? क्योंकि जो चीज फाइंड करनी है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब थर्ड स्टेप, स्टार वाला फॉर्मूला याद करो। वॉल्यूम में क्या लिखूं मुकुट? 22.4 22.4 लीटर। मास में क्या लिखूं? मोलर मास कितना? 44 44 ग्राम। तो इतने में इतना, 10 में कितना, तो क्या होएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 22.4x इज इक्वल टू 10 इंटू 44। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22.4, तो 440 डिवाइडेड बाई 22.4। इसे आप डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आया? 440, 19.64 हाँ डिवाइडेड बाय 22.4। इसे डिवाइड करेंगे तो 19.64 के करीब आंसर आता है, 19.64 ग्राम। लो जी, पूछो एनी डाउट? हाँ जी पूछिए, एनी डाउट? नो सर। चलो नो अब सर। एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम मीटिंग ऑफ करेंगे और हम टेस्ट शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ, लिखो, फाइंड the mass of 126 gram HNO। find the mass of 126 लीटर्स कर देते हैं। अपना लेट अस से 144 लीटर्स ऑफ HNO3, ये क्वेश्चन मान लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ 44 लीटर्स ऑफ HNO3। लो जी सॉल्व करते हैं। मुकुट गिवन बताइए, मास निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 44। तो इक्वेशन बन जाएगी वॉल्यूम, बोलो क्या बनेगी? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास मास। वॉल्यूम में क्या डालूं? 22.4 लीटर। मास 22.4 में क्या डालूं? 63 ग्राम। HNO3 का मोलर मास याद है ना? 63। देखो H का 1, NHNO3, 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 3 सा 48। इसे करेंगे तो 63 ग्राम आएगा। तो 22.4 लीटर में 63 ग्राम होता है। तो हमसे पूछा है 44 लीटर में कितना होगा, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 63 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22.4। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, बताइए कितना आंसर आया? 63 इंटू 44, ये आता है मल्टीप्लाई करके 2772 डिवाइडेड बाय 22.4। इसको आप डिवाइड कर लो तो ये आता है आपका 123.7, 123.7 आपका ग्राम।
लो जी, तो बस हम इतना ही करते हैं आज, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, तो क्या मैं मीटिंग ऑफ करके आपका टेस्ट शुरू करूंगा और 5 बजे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। बोलिए, एनी स्टूडेंट, नो एनी सर। टेस्ट प्रॉब्लम? किस चीज का है? नो सर।